अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ असबाब होते हैं तंगदस्ती के। अमूमन हमारे अंदर वो आदतें होती हैं और हम कहते हैं कि तंगदस्ती बहुत है। हमें चाहिए कि जिन चीज़ों से तंगदस्ती होती है वो अमाल छोड़ दें। पहला अमल, खड़े होकर और जूते पहनकर नंगे सर खाना खाना। आजकल शादियों में और दावतों में ये आम सी बात है। जूते पहने होते हैं, नंगे सर होते हैं और खड़े होकर खाना खाते हैं। इससे अल्लाह ताला रिज़्क में कमी फरमा देता है। दूसरी बात, बैतुल खुला में बातें करना। तीसरी बात, मेहमान को बोझ समझना। चौथी बात, हाथ धोए बगैर खाना खाना और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना। इसमें रिज़्क में तंगी हो जाती है। फिर पांचवी बात, खाना ख़त्म हो जाए और खाना खाने के वाले बर्तन को अच्छी तरह साफ़ ना करना, इससे भी रिज़्क में तंगी होती है। छठी बात, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। फिर सातवीं बात, मांगने वाले फ़कीर को झिड़कना या दुत्कारना। अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो आप उसको मोहब्बत से कह सकते हैं कि भाई आगे चले जाओ, झिड़की ना दें। कुछ लोग उसको गरीब समझकर उसको झिड़कियाँ देने शुरू करते हैं, जो आपकी रिज़्क की तंगी का बायस बनता है। सातवां अमल, मगरिब के बाद बिला उज़र सो जाना। इशा के बाद सोना चाहिए। मगरिब के बाद बीमारी है या उज़र है तो और बात है। अगर कोई उज़र नहीं तो मगरिब के बाद सोने की आदत नहीं बनानी चाहिए। आठवां अमल, बगैर उज़र के नमाज कज़ा कर देना। बिला उज़र बातों में लगे रहना या इधर उधर के कामों में लगे रहना, नमाज कज़ा हो गई, ये भी तंगदस्ती का बायस बनती है। नौवां अमल, झूठ बोलना। और आजकल तो झूठ बोलना एक आम सी बात है। 10वां अमल, गाना बजाने में दिल लगाना। दोस्तों, गाना बजाना हमारे घरों में आम हो चुका है। माँ बाप, बेटे सब एक दूसरे के सामने आजकल ये सुनने में कोई कराहत महसूस नहीं करते, जो कि हमारी तंगदस्ती का सबसे बड़ा ज़रिया बन रहा है। और अमूमन देखा गया है कि गाड़ियों में लोग गाना मौसीकी के प्रोग्राम लगाए रखते हैं। तो गाना सुनने से बेहतर है कि अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, अल्लाह पाक की कलाम सुनी जाए, कोई अच्छी बातें लगा दी जाएं ताकि दूसरों को भी कोई फ़ायदा हो। 11वीं बात, दोस्तों, कुछ माँ बाप अपनी औलाद को बुरा भला कहते रहते हैं, हर वक्त डांट डपट और उनको गालियाँ देते रहते हैं। माँ बाप को औलाद को गालियाँ देने में मज़ा आता है। माँ है तो गालियाँ देती है, बाप है तो गालियाँ देता है। औलाद को गालियाँ देने से अल्लाह ताला बंदे को रिज़्क की तंगी में मुब्तला कर देता है। इसलिए गुस्से में भी औलाद को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक वाक़या ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक साहब फरमाने लगे कि मैं बहुत शरारती था और घर वालों को मैंने तंग किया हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि घर में मेहमान आए हुए थे। मेरी वालदा ने दाल बनाई मेहमानों के लिए और मैंने रेत की एक मुट्ठी भरी और आके घर में हंडिया में डाल दी। अब जब मेहमान खाना खाने लगे तो दाल के अंदर रेत थी। दाल में रेत होने की वजह से मेहमान भी खाना नहीं खा सके और घर वाले भी बहुत परेशान हुए। और मेरे वालिद साहब तो बहुत गुस्से में सबसे कहने लगे कि जिसने भी किया है मैं आज उसकी बहुत पिटाई करूँगा। कहने लगे कि मेरी वालदा को पता चला तो मेरी वालदा ने पता किया कि यह काम किसने किया है। तो माँ को बच्चों का पता होता है कि यह काम किसने किया है। मुझे पकड़ कर लाया गया, पूछा गया कि क्या सालन के अंदर तुमने रेत डाल ली? तो मैंने कहा जी अम्मी, ये मैंने शरारत की। कहने लगे कि शरारत का जब मैंने इकरार किया तो मेरी माँ ने गुस्से से मुझे कहा कि तुमने मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा करवाया, जा अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया और आज मैं खाना काबा में इमामत पर मामूर। ये वाक़या किसका था? ये वाक़या कारी सुदेस का था जो आज हरम के इमाम हैं। ये वाक़या किसका था? ये कारी सुदेस हुसैन का वाक़या है जो उन्होंने अपनी ज़बानी सुनाया कि मैंने ये हरकत की
اور میری ماں نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے مجھے دعا دے دی اور میں آج خانہ کعبہ کا حرم شریف میں امام بن گیا۔ 12واں عمل، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ بعض لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، وضو میں ہاتھ لگانا چاہیے، وہ بے وضو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ تو بے وضو ہاتھ لگانے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی عطا فرماتا ہے۔ 13واں عمل، غیر محرم کو دیکھنا۔ بعض نوجوان سمجھتے ہیں غیر محرم کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، غیر محرم کو دیکھو اور مزے اڑاؤ۔ تو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ 14واں عمل، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہنا۔ یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گیا ہے۔ جس گھر میں دیکھو خاوند بیوی پر برس رہا ہے اور بیوی بھی چپ نہیں کرتی اور آگے سے جواب دیتی رہتی ہے، اس نوک جھوک کے بدلے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور 15واں عمل، دل میں بغض رکھنا، یعنی دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور کہنا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے